दोस्तों सीटेट एग्जाम के थोड़े से पहले अगर आप इन टिप्स को देख लेते हैं या देख लेती हैं तो एग्जाम में आपको 140 प्लस से स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन अंतिम बार करेंगे एग्जाम पर इन 5 टिप्स, 5 मूल मंत्र के सहारे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 5 टिप्स से पहले 2 पॉइंट हम जान लेते हैं जो हर बच्चे के दिमाग में एक सवाल पैदा करता है कि सर हम पास कितने में हो सकते हैं। देखिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 150 में से यानी 150 नंबर का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 90 अंक लाने होते हैं। यानी पेपर में लगभग आपको 60% जो है अंक प्राप्त करने होते हैं। 150 में अगर आप 90 लेकर आते हो आती हो तो पास हो जाते हैं आप। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर हमने 82 नंबर सुना है, तो आपने बिल्कुल सही सुना है। जबकि ओबीसी और एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को लगभग 150 में 82 अंक अगर प्राप्त हो जाते हैं तो वो भी कैंडिडेट पास हो जाएगा। यहाँ पर कैटेगरी डिवाइडेड है, ठीक है ना, ये आपको बता दें। लेकिन हमें क्यों 82 क्यों 90 लाना है, हमें स्कोर क्यों नहीं अच्छा कर लेना है इन 5 टिप्स को देखकर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बता दें, एक दिमाग में जहन में आता है, अगर आप अच्छे से टीचर से अगर पूछेंगे, कोई अच्छा भी टीचर है या कोई आपके परिवार में सदस्य है, उससे अगर आप पूछेंगे कि क्या सीटेट एग्जाम के लिए कोचिंग लेना आवश्यक है, तो वो साफ कहेगा जी नहीं, क्योंकि सीटेट एग्जाम का पैटर्न बेहद खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया है। उसमें साफ साफ इंडिकेट है कि क्या पूछा जाना है वो तय है, ठीक है ना। और यही वीडियो 5 टिप्स पर आधारित है। तो चलिए हम पहले टिप्स को देखते हैं, मनोविज्ञान। बहुत से बच्चे गणित से, बहुत से बच्चे पर्यावरण से। क्या पढ़ना है उससे पहले देखिएगा, ये जरूरी है जानना कि क्या पढ़ने से पहले क्या नहीं पढ़ना है। तो हम लोग वो पुराना ढर्रा यूज कर रहे हैं जो टेट, यूपी टेट और एमपी टेट वर्ग में इस तरीके से पूछा जा रहा है। हमें सी टेट फॉलो करना है, सी टेट बहुत अलग है। मनोविज्ञान को सकारात्मक, पहला यहाँ पर टिप्स है कि मनोविज्ञान को सकारात्मक ढंग से सॉल्व करें। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, पहले मैं एक क्वेश्चन रख देता हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि वीडियो की खूबसूरती क्या है, ठीक है ना। हाँ, इससे पहले आपको एक चीज और मैं बता दूं, यदि आप पहली बार है सीटेट को क्रैक करना चाहते हैं या चाहती हैं, हम हर वीडियो को इस तरीके से मैराथन में तब्दील करेंगे जो आप एग्जाम के समय देखकर उस एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए, सरकारी अध्यापक अध्यापिका बनना है, तो सब्सक्राइब कर लें ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। एक पहले एक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है कि एक बच्चा कक्षा में शोर मचा रहा है, आप क्या करेंगी या करेंगे। आप एक अध्यापक या अध्यापिका है। ए, डांट कर चुप करा देंगे। बी है, तुरंत कक्षा से बाहर निकाल देंगे। माता पिता को विद्यालय बुलाएंगे या शोर मचाने का कारण जानने की कोशिश करेंगे। अब आप ये बताइएगा कि बच्चा शोर मचा रहा है, तो बहुत से टीचर जो है पुराने ढर्रे पर जो चल रहे थे, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में, तो क्या होता था कि डांट कर चुप करा दिया जाता था, है ना, यही होता था ना। ज्यादा अगर बच्चा उत्पाती है तो माता पिता को खबर पहुंचा दी जाती थी। लेकिन कभी भी आप सीटेट एग्जाम में ये नहीं करेंगे, आंसर डी मारेंगे, शोर मचाने का कारण जानने की कोशिश करेंगे। क्यों बेटा, क्यों दोस्तों, क्योंकि ऐसा मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चा कितना भी उद्दंड हो, बच्चे को कभी मारना नहीं है, मारना नहीं है, बच्चे को स्कूल से नहीं निकालना है, माता पिता को कतई नहीं बुलाना है। खुद समस्या तुम्हारे सामने है, तो जब आपके सामने समस्या है तो आप ही हैंडल करेंगे, यानी कारण है तो उसको जानिए और उसको सॉल्व कीजिएगा, है ना। चलिए अब आपने क्वेश्चन कर लिया, ये लेवल होता है क्वेश्चन का, इससे कठिन भी होता है तो उसको भी सॉल्व करने का तरीका है। देखिए हमेशा जो है मनोविज्ञान को सॉल्व करने के लिए सकारात्मक ढंग अपनाना है, वही इस क्वेश्चन में मैंने बताने की कोशिश की है। अब आपको मनोविज्ञान में पढ़ना क्या है, ये टिप्स में देख लीजिएगा। सारे 100 सिद्धांत तैयार कर लेने हैं और पेडागोजी का कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिया है कि 15 नंबर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो सकारात्मक तरीके से आप पेपर सॉल्व करोगे। विद्यालय बुलाओगे, निगेटिव है, बाहर निकाल दोगे, निगेटिव है, दंड दोगे, निगेटिव है। सिद्धांत तैयार सारे होने चाहिए। कैसे, पियाजे का सिद्धांत तैयार होना चाहिए। पिछली बार 8 से 9 क्वेश्चन सिद्धांत से पूछे गए, पियाजे से मात्र। अब आपको लगता है दिमाग में आता होगा, अरे सर 8 से 9, बिल्कुल बेटा, मिनिमम 3 से 4 तो आते ही आते हैं। लेकिन कभी कभी जब एग्जामिनर का मूड जो है पियाजे की तरफ ज्यादा एकदम से खुशदिल वाला होता है, तो पियाजे भर देता है। तो इसलिए पियाजे को अच्छे से पढ़ लेना है और स्किनर को पढ़ना है, कोहल वर्ग को पढ़ना है, वंडूरा, पावलोव, फ्राइड, मैकडूगल, थॉर्नडाइक और मैस्लो। इसके साथ साथ कोहल वर्ग की अगर मैं बात करूँ, कुछ सिद्धांत जो आपके चैप्टर में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन आपको पढ़ने हैं दोस्तों, क्योंकि वहां पर पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो आपको पढ़ लेना है पहली बात, और पेडागोजी आपको सकारात्मक ढंग से कर लेनी चाहिए, ठीक है ना, ये याद रखना है। हिंदी में बहुत सारी विसंगतियां दिमाग में आती होंगी कि सर हिंदी को कैसे करें। गद्यांश और पद्यांश करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है, नहीं बताई है तो हम आपको नई वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन गद्यांश पद्यांश का ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि गद्यांश और पद्यांश लगभग क्वेश्चन में आधा तो भरा होता है हिंदी में, और यहाँ से अगर एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो हम बहुत पीछे हो जाते हैं। यहाँ से तो कतई नहीं गलत करना, यहाँ 30 में 30 ला सकते हो, मनोविज्ञान में 30 में 30 आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों कैसे आएंगे, गद्यांश में जो पूछा है उसके हिसाब से ही आपको उत्तर देना है। यानी प्रश्न पढ़िएगा और गद्यांश में ढूंढ लीजिएगा, बस नकल मार के गद्यांश कर लीजिए और पद्यांश कर लीजिए, जो भी आ रहा है गद्यांश या पद्यांश कुछ भी आ रहा है, ठीक है ना, समझ में आया, तो ये कर लीजिएगा। समझ आधारित प्रश्न जो होते हैं, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, तो समझ आधारित जो प्रश्न होते हैं कि एक हिंदी की क्लास में बच्चे को कैसे पढ़ाना है, एक हिंदी की क्लास में बच्चे को भाषा का ज्ञान कैसे कराना है, तो उस पॉइंट का सकारात्मक सबसे ऑप्शन जो सकारात्मक हो। देखिए दोस्तों कभी भी निगेटिव नहीं जाना, बच्चे को मारना नहीं, बच्चे को दंड नहीं देना, है ना। खुद से जो हो सकता है
है वो बेस्ट करिए। तो आपको सबसे पॉजिटिव आंसर लगाना है। समझ आधारित क्वेश्चन आपके लगभग हिंदी पेडागोजी में 15 आते हैं। इसके साथ ही साथ हिंदी पेडागोजी में शिक्षण विधियों की बात कर ले, अगर जैसे अगर हम बात कर लेते हैं आगमन विधि, निगमन विधि, इनके जनक याद कर लीजिएगा इस तरीके से, है ना, तो वो भी आपको याद रखना है। तत्सम, तद्भव, विलोम, लिंग, वचन, मुहावरे, कृतियां, ये यहाँ से एक दो छोटा मोटा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, वो कर लोगे, हमें पूरा विश्वास है, टेंशन नहीं लेने का। पर्यावरण में आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण में समझ आधारित क्वेश्चन 15 तो होते ही होते हैं। या आप एक क्लासरूम में पर्यावरण को बीजों के अंकुरण के बारे में आप सिखा रहे हैं, तो आप बताइए सबसे बेहतर तरीका कौन सा होगा? तो ये तो हो गया सकारात्मक तरीका। सकारात्मक आंसर आप दोनों के लगा देंगे या लगा देंगे आप? बोलो, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत तजुर्बा है दोस्तों हमें और बच्चों को पढ़ाने का, और मुझे उम्मीद है कि ये तजुर्बा आपके अंदर अगर मैं डाल दूंगा तो आपसे बेहतर, यानी आप मुझसे भी ऊपर निकल जाओगे, और मुझे उस दिन बहुत खुशी होगी जिस दिन एक बच्चा एक बेहतर स्थान पर होगा। उम्मीद ही नहीं की जा सकती, मतलब खुशी की उम्मीद नहीं की जा सकती। समझ आधारित बच्चे क्वेश्चन कर लेंगे। राज्यों की परंपराओं से क्वेश्चन आपको याद रखना है कि राज्य की परंपरा क्या है, क्या राज्यों में भोजन बन रहा है, कचनार की सब्जी कहाँ पर बनती है ना, इस तरीके की जो सब्जी है, सहजन के पत्तों की, सहजन के फूलों की सब्जी कहाँ पर बनती है। ये दोस्तों पकवान भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि ये पकवान कहाँ का है, ठीक है ना। राज्यों में मकान, ये सब दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप एक बार प्लेलिस्ट देखिएगा, 10-10 मिनट में एग्जाम के थोड़े से पहले आप कर लीजिएगा, और बाद बाकी हम करा ही रहे, और मैराथन के पहले 4 बार रिवीजन करा देंगे, याद रखिएगा। पशु पक्षियों से क्वेश्चन आता है, कहता है कि पक्षी ऐसा बताइए पक्षी जो सबसे ऊपर घोंसला बनाता है। ऐसा पक्षी बताइए जो सबसे बड़ा पक्षी यानी सबसे बड़ा घोंसला बनाता है। ऐसा पक्षी बताइए जो एक घोंसला जो है अपना हर साल यूज करता है। ऐसा पक्षी बताइए जो अपनी गर्दन को 270 से ज्यादा रोटेट कर लेता है, डिग्री से ज्यादा रोटेट कर लेता है। ऐसा पक्षी बताइए जो चालाक होता है।